इशू अब हमारे पीछे है, पर वो कल बजट की स्पीच के बाद से जो वॉलेटिलिटी क्रीप इन हुई उसके बाद लगा उसने बजट का भी सारा चाम छीन लिया था बाय द वे। लेकिन कैसे आप, खैर ये सब डेवलपमेंट आई एम श्योर आप सबको पता चल गया होगा क्या हुआ, पर क्या होना है वो किसी को नहीं पता, समझ में ही नहीं आ रहा, सब कंफ्यूजन है। एग्रेसिव शॉट्स क्रिएटेड थे, क्या आज इस डेवलपमेंट के चलते शॉर्ट स्क्वीज होने आएंगे और दिक्कत कौन ब्लिंक करेगा, पहले यही कंफ्यूजन बाजार में सबसे बड़ा बना हुआ है। रीडिंग क्या है इस डेवलपमेंट की, कैसे रीड करना चाहिए और स्टॉक का बिहेवियर, इस ग्रुप का बिहेवियर कैसे हो सकता है मार्केट्स में आज? देखिए आशीष, उसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ और ऐड करूंगा जो मुझे लगता नहीं कोई डिस्कस कर रहा है। एफपीओ खत्म होने के बाद आपको 48 आवर्स के अंदर बताना होता है कि कौन कौन इन्वेस्टर है। मुझे लग रहा है आपने एफपीओ वापस भी ले लिया हो तो भी आपको बताना चाहिए कि किस किस ने इस इशू में पैसा डाला था। क्योंकि अगर स्टॉक एफपीओ प्राइस से नीचे सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल था तो वही जानने का हक है हमको कि किस किस ने पैसा डाला था। वो नाम पब्लिक होने चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि एक अगर आप रिपोर्ट्स पढ़े हैं तो कुछ रिपोर्ट्स ग्लोबल वायर्स में एक दो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वो पैसा कहाँ से आया था वो पता चलना चाहिए। तो क्लियर कर दो ना कि किस किस ने डाला था, ठीक है। आपने विड्रॉ कर लिया एफपीओ, पहले तो वो मेरे ख्याल से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि अब आपने एफपीओ तो वापस ले लिया, ठीक है। अच्छा, वो जो उस दिन सीएफओ साहब थे उन्होंने कहा था कि अब अगर हम एफपीओ वापस लेंगे तो उसके बाद हम फिर कुछ टाइम तक कैपेक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको भी चाहिए ये पैसा। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप आगे कैपेक्स को लेकर क्या होगा। सवाल सबसे ज़्यादा है यहाँ पर कि शॉर्ट सौदों का क्या होगा। अच्छा, शॉर्ट सौदों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एफ एंड ओ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। कैश के स्टॉक्स तो ज़बरदस्त गिर रहे हैं और कैश के स्टॉक्स तो इसलिए गिर रहे हैं कि पैनिक है वहाँ, तो बाकी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। कैश के स्टॉक्स जो एफ एंड ओ के स्टॉक्स हैं उनमें क्या होगा। और दूसरी चीज़ और जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखें, शॉर्टिंग यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं हुई है। इंडिया में तो शॉर्टिंग बहुत बाद में हुई है। इंडिया में तो शॉर्टिंग जब लोगों ने देख लिया कि कुछ गड़बड़ है तब शॉर्टिंग हुई है। इंडिया के शॉर्ट्स तो कि काफ़ी वीक शॉर्ट्स जो होते हैं ना वो हैं, ये तो मतलब अगर कवरिंग आएगी तो कवर भी कर लेंगे। जिन्होंने ग्लोबल बॉन्ड्स शॉर्ट किए हैं, कल भी बॉन्ड के रेट काफ़ी गिरे हैं इनके। ग्लोबल बॉन्ड में जो शॉर्ट करें वहाँ पर क्या होगा। और एक जो मेरे लिए बड़ा सवाल है कि क्या वो बॉन्ड्स ऑनर होंगे, बहुत ज़रूरी है ये, और ऑब्वियसली ऑनर होने चाहिए, वो होंगे कि नहीं होंगे ये मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आखिरी चीज़, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं कि चलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का निफ्टी में कोई खास वेट नहीं है। निफ्टी में सिर्फ दो स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। उनका भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसके लिए कोई उनका बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है मार्केट की? प्रॉब्लम मार्केट की है कि मार्केट को ये नहीं पता कि इसका कोई सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है। सिस्टमिक रिस्क से मेरा क्या मतलब है, बैंकों का कितना एक्सपोजर है, क्या अगर डिफॉल्ट हुआ बाई चांस तो क्या बैंकों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या जो एक चीज़ हम मान रहे थे कि अब एनपीए एक